Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Students, today we will start a new chapter. The name of the chapter is large numbers. So first of all, discuss in this chapter the warm-up activity. So what is that? Ram and friends are discussing about number of runs Sachin Tendulkar scored. Sachin scored 18,426 runs in ODIs and 15,921 runs in test matches. Help them to play with numbers. Write the numbers, name of the following numerals. So हमें फर्स्ट गिवन है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 18,426. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो बच्चों हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में. तो ये हो जाएगा 18 प्लस 20 प्लस 6. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स. आपको यहाँ पर कलर डिजिट्स है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है 20 है. ठीक है, ऐसी ही वाली आपको बतानी है. नेक्स्ट है राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100. आपको राउंड ऑफ करना है 1 टाइम्स 100 पे. ठीक है, तो ये पीछे वाली 2 0 बना देंगे इसको और 4 8 1. ठीक है, आगे चलते हैं. यू हैव लर्न नंबर्स अप टू 10,000 इन क्लास 3rd. यू नो द वे टू राइट नंबर्स अप टू 10,000 in digits, numerals, in words, number names. You have learned that the smallest one digit number is 1 and the largest one digit number is 9. The smallest two digit number is 10 and the largest two digit number is 99. The largest three digit numbers are 100 and 999 respectively. The smallest and largest four digit numbers are 1000 and 99 199 respectively. So in this way हम आगे चलते हैं. अब प्रैक्टिस टाइम 1.1 पे स्टूडेंट्स. तो इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स और राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स. हमें डिजिट्स में लिखना है 7,979 7,979. ठीक है. सेकंड पे आते हैं राइट द नंबर्स नेम्स. 7,094 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 7,094. ठीक है. नेक्स्ट हम थर्ड पे आते हैं. इंडिकेट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी बच्चों, 9 की. 9 की प्लेस वैल्यू इसमें 90 है. ठीक है. फिफ्थ पे आते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट. द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 999 स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा. यूजिंग द डिजिट 2 4 7 8 राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो लार्जेस्ट क्या होगा बच्चों, इसका लार्जेस्ट हो जाएगा इसका 8742 और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 2478. नेक्स्ट है हमारा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको. तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई. ठीक है. आगे चलते हैं हम. राइट इन द शॉर्ट फॉर्म. हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में. तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे क्या है, इसको ऐड कर देंगे हम. ये हो जाएगा 4359. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कंप्यूट करना है, कंपेयर करना है बच्चों विच इज़ ग्रेटर. तो ये इसका इससे ग्रेटर है. 10th क्वेश्चन में चूज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट इसमें बच्चों कौन सा है, ये वाला नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका चूज़ द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर है बच्चों इसमें 6179. राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों सबसे स्मॉल आएगा सबसे पहले. तो आपका 3149, फिर उससे बिगर 005, फिर आपका उससे बिगर आएगा 5015, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले आ जाएंगे 5143, फिर 5145. ठीक है. आगे चलते हैं अब हम
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पे, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिगर से स्मॉलर लेंगे, तो बिगर ले लो। यहाँ पर सबसे पहले आएगा 7141, फिर आपका आएगा 6143, फिर 6001, फिर 5415, फिर 5001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द नेक्स्ट 3 नंबर्स। आपको इससे नेक्स्ट 3 बतानी है, 4146, 4246, देन 4346। तो इसमें 100 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हो जाएगा 14 का 4446, 4546 और 4646। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 7 राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, देयर विल बी 6 नंबर्स होंगे बच्चों, तो हमें यूजिंग द इसका यूज़ करके राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर जो बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बन सकते हैं, 2, 3, 7। ठीक है, एक तो ये बनेगा, और इसके अलावा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 273, है ना, और लिख सकते हैं हम 2372 लिख सकते हैं हम, और 372। क्लियर है, और 723 और 732, ये 6 नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं हम। यूजिंग द डिजिट 1, 4, 6, 7 राइट ऑल द पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स। सेम बच्चों 15 की तरह है ये। ठीक है, आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स अप टू 10 लाख। यू हैव लर्न नंबर्स अप टू द 10,000 इन क्लास थर्ड। वी एड 1 to 10,000, we get 10,001. The next number, now again if we add 1 to 10,001, we get 10,002. In a similar way we can proceed further as shown below. आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे। सो न्यूमरल एंड नंबर नेम्स, ये आपको गिवन है। फर्स्ट 10,000 है, 10,001 है, 10,002 है, 10,003 है, 10,004 है, 10,009 है, 10,010 है, 10,011, 10,012, 10,013, फिर 10,099 है। ठीक है बच्चों, फिर 10,000 आपका 100 है, 10,101 है, 10,102 है, 10,103 है, 10,100, 10,999, 11,000, 11,001, 11,002, 19,999। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये आपका 20,000 के बाद यहाँ पर है 20,001, 20,002, 99,999, 1 lakh, 1 lakh 1, 1 lakh 2, 1,99,999, 2 lakh, 2 lakh 1, 9,99,999 और फिर 10 लाख है। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं स्टूडेंट। रीड द न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर नेम। आपको एक न्यूमरल्स गिवन है, उसके हमें नंबर नेम बताने हैं क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये 45,609 है। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। राइट द न्यूमरल्स। फर्स्ट है 23,923, तो इसको हम बच्चों ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम 1.2 पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द न्यूमरल्स एंड राइट द नंबर नेम। अब हमें फर्स्ट बताना है बच्चों, इसके अंदर नंबर नेम बताना है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 30,000, 591। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द न्यूमरल्स। हमें इसका बताना है 49,225, 49,229। थर्ड में इसमें और रिमेनिंग आपको करने हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स ऑन द अबैकस। हमें एक्सप्रेशन दिखाना है अबैकस में कौन कौन से। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू रिप्रेजेंट 4 डिजिट नंबर्स ऑन द अबैकस। नाउ वी शैल रिप्रेजेंट 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स ऑन द अबैकस। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं हम। अबैकस में देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें गिवन है ये 40,543। तो देखो यूनिट पे बच्चों 3 है, तो ये 3 आ गए यहाँ पे बीट्स। ठीक है, और फिर 4 है तो यहाँ पे 4, फिर आपका यहाँ पर 100 प्लेस पे 5 है, और फिर यहाँ पर 0 है, 1000 प्लेस पे तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पे 10,000 पे 4 बीट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे, रीड द नंबर्स फ्रॉम द अबैकस एंड राइट देयर न्यूमरल्स एंड नंबर नेम। अब देखो बच्चों यहाँ से गिवन है तो हम पहले नंबर बना लेते हैं, तो कितने बीट्स हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो आपके हैं नंबर ऑफ बीट्स 1 2 3 4 5, इधर 2 हैं, इधर 0 है, इधर 1 2 3 है, इधर 2 है और इधर 0 है। ठीक है, अब इससे हम नंबर काउंट लिख लेंगे। ठीक है ना, और नंबर नेम लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा 20,321। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्किप काउंटिंग। इसमें क्या होता है, स्किप काउंटिंग पे आते हैं अब हम। इसमें काउंटिंग ऑफ नंबर्स विद द इक्वल गैप ऑफ कंटिन्यूड नंबर्स इज कॉल्ड स्किप काउंटिंग। ठीक है, देखो स्किप काउंटिंग के अंदर क्या होता है आपका, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम। अब हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें इसके सोल्यूशन बताने हैं और काउंटिंग करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 355605 फिर 355705। अब इसमें हम 100 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रैक्टिस टाइम 1.3 पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके, रीड द नंबर फ्रॉम द अबैकस एंड राइट देयर न्यूमेरल्स एंड नंबर नेम्स। अब सेम बच्चों इसमें भी हम पहले लिख देंगे इसकी वैल्यू क्या है। आप देखेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। ठीक है, फिर देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, फिर 0 1 है, फिर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब इसकी काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख, ये आपका आएगा 3,05,000। ठीक है, 3,05,123। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं अब हम। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द अबैकस। अब हमें इसको अबैकस पे दिखाना है नंबर्स। ठीक है, जो भी हमें नंबर गिवन है उसको हमें किस पे दिखाना है, अबैकस पे। तो इसको अबैकस पे दिखाएंगे, तो अबैकस पे ऐसे दिखाएंगे बच्चों, हम लिख देंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो हम दिखाएंगे, देखो 1s पे 1 बीड है। ठीक है, और फिर 6 है आपका 10 प्लेसेस पे, तो 6 यहाँ पे बीड्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनको कलर भी कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट में हम ले लेंगे यहाँ पर 0 कुछ नहीं खाली, इसमें 4 ले लेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अब बच्चों इसमें काउंटिंग करनी है हमें हंड्रेड्स पे, 5 9 6 9 8। तो 1 10 100 रहेगा, इसमें बच्चों हम 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपके 3 नंबर हो गए। नेक्स्ट है काउंटिंग बाय 1000, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो इसमें 1000 पे काउंटिंग करनी है, 1s 10s 100 और इधर 1000। इससे नेक्स्ट हो जाएगा 5 6 7 7 3 1, फिर हो जाएगा 5 7। ठीक है, 5 6, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 8 3 1। ठीक है, ऐसे क्लियर है। उससे नेक्स्ट भी बताना है, तो 5 6 9 8 3 1, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो होगा 5 9 9 और 9 8, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे काउंटिंग बाय 1000 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए न्यूमेरिकल। तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है डिजिट्स की न्यूमेरिकल में, कि प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों। सो इसमें आपको पता है यहाँ पर विद द एक्सटेंशन ऑफ प्लेस ऑन द लेफ्ट, द प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सटेंड्स द लेफ्ट, द प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग फर्स्ट 6 प्लेसेस इन न्यूमरेशन सिस्टम इज गिवन बिलो। तो देखो ये 1 से 10 100 1000 10,000 और लाख है। ठीक है बच्चों, फिर आपका यहाँ पर अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए न्यूमरल, द सम ऑफ द प्लेसेस, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए न्यूमरल इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 7 पे देखो बच्चों, यहाँ पर राइट द न्यूमरल्स
इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। फिर आगे इंडियन सिस्टम है ये 1000 और इसमें लैख में, इसमें 1 10,000 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लैख, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस टाइम 1.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमरल। हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू भी। प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 की, बच्चों यहाँ पे प्लेस वैल्यू है 8 की 8000 और फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 की 80 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द न्यूमरल 3,21,508। इसमें हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, ऑल द डिजिट्स, सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो सबकी बता देते हैं प्लेस वैल्यू। तो इसमें यह है आपका 3,2,1,508। तो इसकी हो जाएगी ठीक है। तो ये सबकी प्लेस वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है किसकी, 5 9 1 2 3 4। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा ठीक है। तो ये बच्चा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। राइट इन शॉर्ट फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो बच्चों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3 6 5 1 4 9। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल करना है यहाँ पर इनको। तो हम कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे 10,000 गिवन है और यहाँ पे प्लेसेस गिवन है हमें वंस। तो वंस पे बच्चों क्या है यहाँ पर 7, टेंस पे 1 है और 100 पे कितना है 4 है और यहाँ पे थाउजेंड्स पे 9 है और 10,000 पे आपका 4 है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट प्लेस इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द 1000 प्लेस। 1000 प्लेस के बच्चों लेफ्ट में कौन सा प्लेस होता है, तो आपका 10,000 होता है। इसका आंसर होगा 10,000। बी पार्ट है, ये आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। राइट द फेस वैल्यू ऑफ। फेस वैल्यू बतानी है हमें 9 की इन द न्यूमरल। तो बच्चों यहाँ पर फेस वैल्यू बतानी है तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें राइट द पीरियड ऑफ 7 इन द न्यूमरल। हमें पीरियड बताने किस पीरियड में आएगा। जो 7 है वो आपके वंस पीरियड में आएगा, ठीक है। किस पे आएगा, वंस में। और वंस के कौन से पीरियड में आएगा, 1 10 100, जो आपका वंस में 100 प्लेस है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पुट कोमास टू सेपरेट द पीरियड्स। तो हमें कोमास लगाने हैं यहाँ पे, तो 3 के बाद फिर आपका 2 के बाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। नेम द प्लेसेस इन द पीरियड वंस। आपको नेम्स करना है, नेम देना है प्लेसेस का जो पीरियड्स में आएंगे वंस में, ठीक है। तो उनके क्या क्या नाम है, वंस है, ठीक है, फिर टेंस है और फिर 100 है, ठीक है। ये 3 प्लेसेस हैं उसके। क्लियर है। आगे 11th क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे नेम द प्लेसेस इन 1000 पीरियड। 1000 पीरियड्स के भी बताने हैं हमें। तो 1000 पीरियड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, 1000 होता है एक तो बच्चों, और एक होता है आपका 10,000, ठीक है, 2 ही होते हैं। फिर 13 पे राइट द पीरियड एंड प्लेस ऑफ द एनसर्कल डिजिट्स। हमें पीरियड लिखने हैं और प्लेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका पीरियड और प्लेस ऑफ द एनसर्कल डिजिट। ये एनसर्कल डिजिट्स है, इसका हमें पीरियड भी लिखना है और प्लेस भी लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर हम पीरियड लिखेंगे तो क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000
और फिर आपका लैक, तो बच्चों ये लैक में जाएगा, ठीक है। और हमें इसको क्या करना है, इसका प्लेस भी बताना है, तो आपका प्लेस कौन सा हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लैक ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। इसको ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, द न्यूमरल्स विद मोर डिजिट्स रिप्रेजेंट द ग्रेटर नंबर। फॉर एग्जांपल्स हमें बताना है 571 ग्रेटर है 98 से, है ना। ऑर्डरिंग का मतलब विच इज़ स्मॉलर एंड विच इज़ ग्रेटर। सेकेंड इज टू कंपेयर टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूमरल्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स। स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मोस्ट डिजिट्स, ग्रेटर डिजिट्स रिप्रेजेंट ग्रेटर नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 में कंपेयर करना है हमें विच इज़ ग्रेटर, 11 में भी बच्चों हमें कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, हमें सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बताना है। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे स्मॉलर फिर उससे बिगर फिर उससे बिगर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग नंबर्स, हमें नंबर्स को बिल्ड करना है, ठीक है। जैसे भी कोई भी नंबर है तो उसके प्लेसेस में वंस पे क्या आएगा, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम एग्जाम्पल 14 पे आते हैं, हमें यूज़ करना है 1, 4, 5, 6, 7 का, और इससे हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। और 6 में हमें यूज़ करना है 4 to 9 का, और बिल्ड करना है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। रिपीटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट डिजिट्स इज अलाउड, हम रिपीट कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज टाइम 1.5 पे। बच्चों हमें कंपेयर करना है इसमें, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। हमें इसमें स्मॉलेस्ट बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमारा ये वाला नंबर हो जाएगा। हमें इसमें लार्जेस्ट नंबर बताना है कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट बच्चों जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी देख लेंगे सबसे ज़्यादा हो, है ना, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से बिगर लिखते हैं हम, तो स्मॉलर में आपका रैंक दे देते हैं बच्चों हम। फर्स्ट रैंक किसका होगा इसमें से, तो इसमें 5 ही डिजिट है, तो ये फर्स्ट रैंक हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 1, ये फर्स्ट रैंक हो गया, ठीक है। और सेकंड रैंक पे आते हैं, तो बच्चों हम सेकंड रैंक किसका होगा यहाँ पर, सेकंड रैंक यहाँ पर हो जाएगा, और थर्ड रैंक हो जाएगा यहाँ पर इसका, और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूज़ द डिजिट्स टू मेक द पॉसिबल स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे बच्चों इसका हमें यूज़ करके स्मॉलेस्ट बनानी है और ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाने हैं, लेकिन जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो देखो हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 0 सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देते हैं, फिर 0, ठीक है, फिर 4, 5, 6 और 9। और ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो 9 यहाँ लिख देंगे, फिर लिखेंगे 6, 5, 4, फिर 1 और 0, ठीक है। ऐसे बनाने हैं आपको भी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। We have studied Indian number system, Indian place value chart. Now we will read about international system of numeration. This system is used throughout the world. तो हमें सब कुछ given है सर यहाँ पे बच्चों। In this system 9 places are grouped into 3 periods as ones, thousands and millions, and there are 3 places in each period. So हमें यहाँ पर कुछ values given है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर ones, thousand, millions यहाँ पर given है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसका प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन है बच्चों, ठीक है। एग्जांपल 17 देखो, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेसेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट देयर नंबर नेम्स। तो बस हमें ये याद रखना है कि इसका पीरियड याद रखना है, वंस के अंदर ये आते हैं बच्चों, थाउजेंड के अंदर ये आते हैं और मिलियंस के अंदर ये आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इसका चार्ट दे रखा है, हमें बनाना है एग्जाम्पल में और वैल्यूज़ को वहाँ पर लिखना है जैसे बता रखा है। प्रैक्टिस टाइम 1.6 पे आते हैं, यहाँ पर राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन पीरियड्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमें इनको लिखना है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है आपका, हमें गिवन है 80728598, 80728598, तो 3 के बाद यहाँ पे कॉमास लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, और ये हो गया आपका मिलियन। तो ये हो गया आपका 8 मिलियन, ठीक है, 72,000, 800, 800 और आपका आ गया 59,
ठीक है, ये आपको करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नंबर नेम्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। और हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको क्या लिखना है, नंबर नेम्स में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। देखो मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे कि हमें गिवन है 537281। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और आपका मिलियन। तो सेम ये आपका हो जाएगा 5,300,000 72,851। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राइट द न्यूमरल ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स। हमें इसके न्यूमरल्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, हमें फर्स्ट गिवन है यहाँ पर 4,91,306। तो ये हमें गिवन है 4 मिलियन, ठीक है, 91,000। तो 4 मिलियन हो गया। तो अगर हम देखें तो ये होता है 1s, 10s, 100,000, ठीक है, फिर 10,000, फिर आपका 100,000, फिर आपका होता है मिलियन। तो हमें मिलियन गिवन है बच्चों कितना है, 4 मिलियन, और फिर कितना 91,000। तो 91,000 यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 306 ये आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कन्वर्ट करना है फॉलोइंग नंबर्स को इनटू इंटरनेशनल सिस्टम में। 52,73,403। तो देखो, तो हमें गिवन है 52 लाख है। ठीक है, 73,000 है और 403 है। तो इसको इंटरनेशनल बनाएंगे तो बच्चों 3 के बाद कॉमन लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 5,273,040। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। क्लियर है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10। हमें ना राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। तो हम कैसे करते हैं बच्चों, हम 1 डिजिट को में चेंज करते हैं, उसको 0 बना लेते हैं। अगर 1 डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड हो जाता है 10s में। ठीक है, राउंड ऑफ 100 में क्या होता है, 1s, 10s और 100। 1s और 10s को हम 0 बना लेते हैं बच्चों, और फिर हम क्या करते हैं, उसको 10 से 1 ऐड कर देते हैं अगर आपके 1s, 10s 50 से ग्रेटर है या 50 है। ऐसे 1000 में आप 500 लेंगे बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही बस 1000 तक का यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.7 का, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन नियरेस्ट 10। तो 10 में इसको करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 7, ठीक है, 290। ठीक है ना। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 में करना है तो ये हो जाएगा 428,500। राउंड ऑफ इसमें हमें बच्चों 1000 में करना है तो ये हो जाएगा 81 आपका यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये 82 और ये हो जाएगा 000। ठीक है, इसमें करेंगे तो 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100,000, 1s, 10s, 100,000 में करना है, 10,000 में करना है। ठीक है, तो 10,000 में करेंगे तो ये 5, 6, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमरल्स। इन रोम पीपल्स wanted to use their own symbols to express numbers. Generally we see the Roman numerals on the face of the clock for the numbering in the question. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। आपको एक टेबल से गिवन है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये 1 है, ये 5 है, ये x है, ये l है, LCD और ये m है। ठीक है, रूल्स बच्चों ये है कि रूल नंबर 1 है, रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल मीन्स एडिशन, नो सिंबल्स कैन बी रिपीटेड मोर 3 टाइम्स। 3 से ज़्यादा बार हमें किसको रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, the smaller symbol is written to the right of the larger symbol, it means addition to the larger number.
ठीक है। अगर वो लेफ़्ट में लिखा है तो बच्चों हमारा क्या करना है, उसको एडिशन करना है। ठीक है, अगर स्मॉलर नंबर, अगर लार्जर नंबर लेफ्ट में लिखा है। रूल नंबर 4 में है व्हेन स्मॉलर सिंबल इज प्लेस बिटवीन टू लार्ज सिंबल इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज सिंबल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर ये गिवन है तो ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा। ये गिवन है तो मुझे इसमें से माइनस कर देना है, ये गिवन है तो ऐसे माइनस कर देना है, ये गिवन है तो ऐसे माइनस कर देना है। ठीक है, फिर है यहाँ पर कुछ चीज़ें एल डी वी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड। एल डी वी जो है हमारी एल बच्चों डी और ये जो वी है इसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते और ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसको रिपीट भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए बच्चों। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 19 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्मल न्यूमरल्स। अब हम बच्चों हमें 36 को दिखाना है तो हमने ऐसे इसको ब्रेक कर दिया और फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, नॉर्मल न्यूमरल्स में। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 20 में एक्सप्रेस करना है बच्चों हमें, इसमें हमें इसको एक्सप्रेस करना है तो हमें इसको ब्रेक कर दिया और इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 21 में हमें रोमन न्यूमरल्स में इसको सम करना है तो हम दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे बच्चों अलग अलग। ठीक है, और इसके भी निकालेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 22 में हम कैसे करेंगे, राइट द सम इन रोमन न्यूमरल्स। हमें सम निकालना है यहाँ पर तो हम इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, 89 और यहाँ पर 10 है और बच्चों इसका सम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 22 तक है। नेक्स्ट आ जाओ एक्सरसाइज 1 पॉइंट प्रैक्टिस टाइम 1.8 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। हमें एक्सप्रेस करना है रोमन न्यूमरल्स में, जैसे कि बच्चों 12 है तो 12 आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदी अरबिक न्यूमरल्स। तो हिंदी अरबिक में इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ये एल है। ठीक है, तो उसके बाद आपका एल सी डी एम होता है तो एल आपका होता है 50, तो 50 हो गया और 10 इसमें 60 हो गया तो 50 + 60। ठीक है ना, 50 + 10 तो आपका ये हो गया 50 + 10 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया 69 इसका आंसर। नेक्स्ट है राइट द सम इन रोमन न्यूमरल्स। इसका सम निकालना है तो बच्चों ये वाला तो हो गया आपका, इसमें से माइनस हो के आपका हो गया 40 और ये हो गया 6 तो ये हो गया 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th में हमें क्या करना है, राइट द डिफरेंस इन नॉर्मल न्यूमरल्स। हमें डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, ये आपका आ गया 36। ठीक है, नेक्स्ट 5th में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद रोमन न्यूमरल्स। हमें फिल करना है योर डेट ऑफ बर्थ इज़। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है रोमन न्यूमरल्स में, जो भी आपकी है ये आपको करना है। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों ये कुछ रिवीजन एक्सरसाइजेज है, ये आपको खुद करनी है अच्छे से। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन है और ये एक्टिविटी है मैथ्स लैब की, ये भी आपको अच्छे से परफॉर्म कर लेनी है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिस।